प्यारे बच्चों, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया एवरेज रेट के बारे में और फिर ग्राफ से कैसे समझते हैं एवरेज रेट को। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में। किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर रेट क्या होता है रिएक्शन का, उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। क्या अंतर है एवरेज रेट में एंड इंस्टेंटेनियस रेट में? बच्चों, जैसे मान लो कि मैंने 10 बजे से पढ़ाना शुरू किया और 12 बजे मैं आपसे ये पूछूं कि आपने कितना सीखा। ठीक है, तो 2 घंटे में जो आपने सीखा, तो मेरे पढ़ाने का जो रेट हुआ वो क्या हो जाएगा? एवरेज, है ना। 2 घंटा एक फिक्स टाइम है कि आपने कितना कुछ सीखा उसमें। लेकिन 10:12 पर मान लो कि 10:12 पर जो मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो, तो इस पर्टिकुलर मोमेंट पर जो आप सीख रहे हो, जो मैं बोल रहा हूं, जो आप सीख रहे हो, इसको हम बोलेंगे क्या? इंस्टेंटेनियस रेट। जो अब मैं सिखा रहा हूं, तो मेरे पढ़ाने का जो रेट है इस मोमेंट पर जो आप सीख रहे हो, इसको बोलेंगे क्या? इंस्टेंटेनियस रेट। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, आप समझोगे। जैसे मान लो बच्चों कि मैंने एक रिएक्शन लिया ए से बी। ठीक है, ओके बच्चों। अब मैं लिख रहा हूं क्या? इंस्टेंटेनियस रेट। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, आर इंस्टेंटेनियस रेट बराबर बच्चों ए के रिस्पेक्ट में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई चेंज इन टाइम। बच्चों बात समझ आ रही है क्या मैं बोल रहा हूं? देखो यहां कोई टाइम नहीं है, टाइम इज वेरी वेरी स्मॉल। क्योंकि जिस समय मैं बोल रहा हूं उस समय जो आप सीख रहे हो, तो इस टाइम को आप कैसे मेजर करोगे? तो वही बोल रहा हूं कि लिमिट जब ये डेल्टा टी जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, तो ये डेल्टा जो है बच्चों डी की तरफ टेंड कर जाएगा और ये हो जाएगा आपका क्या? माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी। देख लो बच्चों, यही है मतलब, सारा फंडा वही है। एवरेज हम बात करेंगे तो डेल्टा से हम इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ पर देखो डेल्टा आएगा और जब इंस्टेंटेनियस आएगा तो डेल्टा जो है डी से रिप्लेस हो जाएगा। तो अब बच्चों अगर हम बी के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो आर इंस्ट क्या होगा? आर इंस्ट बराबर लिमिट डेल्टा टी, याद रखो, रेट रेट एट अ पार्टिकुलर मोमेंट। किसी पार्टिकुलर मोमेंट पर जब हम रेट के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पार्टिकुलर मोमेंट, इट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। बच्चों ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई चेंज इन टाइम, और ये हो जाएगा बच्चों डी कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डी। देखो बच्चों यही है। तो जहां आता है इंस्टेंटेनियस रेट, तो ये डेल्टा जो है बच्चों रिप्लेस हो जाता है डी से। बाकी सारे फंडास बच्चों बिल्कुल वही हैं। तो अगर मैं आपको एक बच्चों एक एग्जांपल से समझाना चाहूँ इसको, ठीक है, बहुत बढ़िया से समझाऊं। देखो इसको ग्राफ से बच्चों मैं समझाता हूँ। आ जाओ आ जाओ बच्चों, ग्राफ से मैं समझाता हूँ। देखो आपने क्या लिखा अभी, जैसे आर इंस्ट लिखा, इंस्टेंटेनियस रेट बराबर आपने लिखा माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी। बच्चों आप बोल सकते हो क्या ये तो वाई एक्सिस में होता है, एक्स पे होता है। देखो डी वाई बाई डी एक्स है, तो क्या इसको स्लोप बोलते हैं क्या? तो बच्चों माइनस स्लोप मैंने बोला, और स्लोप को मैंने कहा माइनस स्लोप। स्लोप को आप बोलते हो ना टैन थीटा। तो बच्चों अगर इसको हम मेजर कर लें तो ये निकाल सकते हैं ना। आइए आपको दिखाता हूं बच्चों एग्जाम्पल से। देखो बहुत प्यारा एग्जाम्पल देता हूं। देखो ये देखो, जैसे बच्चों ये कंसंट्रेशन है और टाइम, ठीक है बच्चों, ये कंसंट्रेशन है और ये टाइम, ठीक है। बच्चों ये घट रहा था रिएक्टेड, आपको पता है ये घट रहा है बच्चों। देखो किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर क्या होगा, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर क्या होगा बच्चों। मान लो कि हमको 10वें मिनट पर निकालना है, तो जहां पे निकालना है ना, जैसे मान लो बच्चों ये टाइम दिया है मिनट में, टाइम कितने दिया है बच्चों? मिनट में दिया है। तो बच्चों 10 मिनट, तो ये 10 मिनट में आपको निकालना है, ठीक है। तो बच्चों जहां निकालना है ना उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो आप,
बच्चों क्या ड्रॉ करो, टेंजेंट, स्पर्श रेखा करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करो, आप ड्रॉ कर दो टेंजेंट, ड्रॉ कर दो बच्चों टेंजेंट, ये जाएगा इधर। और एक ट्रायंगल बनाओ, आपको ऐसा दिया रहेगा डाटा कि आप ट्रायंगल आप बना सकते हो, बहुत आराम से बना सकते हो। देखो जो ट्रायंगल बना लिया बच्चों, ये एंगल थीटा है, आपको पता है बच्चों कि ये भी एंगल थीटा होगा। इसको अगर मैं, ये बच्चों थीटा हो जाएगा, इसको बच्चों अगर मैं अल्फा मान लूं, क्या मान लूं, अल्फा मान लूं, ठीक है, तो आप बोल सकते हो ना कि सर थीटा प्लस अल्फा जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री के बराबर है। क्या मैं लिख सकता हूं बच्चों, अल्फा बराबर 180 डिग्री माइनस थीटा। बच्चों टेन ले लें क्या दोनों साइड से, तो ये हो जाएगा टेन अल्फा बराबर हो जाएगा टेन 180 डिग्री माइनस थीटा। बच्चों ये क्या हो जाएगा, टेन अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस टेन थीटा। देख लो बच्चों ये हो गया, मतलब ये टेन अल्फा जो है वो माइनस टेन थीटा के बराबर हो गया ये। अब देखो बच्चों ये आपको डाटा दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज दिए जाएंगे, ये बच्चों मान लो वैल्यू दिया गया, ठीक है, ये वैल्यू मान लो बच्चों, मैं इसको बीच में लिख दूं कंसंट्रेशन को, ये जगह ऑक्युपाई कर रहा है, ये बच्चों कंसंट्रेशन है। अब देखो यहाँ मान लो बच्चों दिया है, ये देगा बच्चों आपको वैल्यूज, तभी आप निकाल पाएंगे। ये मान लो 0.6 एम दिया, और ये बच्चों मान लो कि 0.4 एम दिया, और इस टाइम को भी बच्चों देगा जिस टाइम पर ये कंसंट्रेशन का वैल्यू है। देखो मान लो बच्चों ये 5 है, ठीक है, 5, ये मान लो बच्चों 15 है, ठीक है। अब बच्चों आपको क्या निकालना है, आप ध्यान से देखिए, आपको निकालना क्या है, 10वें मिनट पर रेट क्या होगा, 10वें मिनट पर रेट क्या होगा, ठीक है बच्चों। मैं जगह बनाऊं थोड़ा, ये अब मैं लिख दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। देखो बच्चों ये आ चुका है टेन अल्फा, क्या आ चुका है, माइनस टेन टेक बराबर। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में तो लिख देता हूँ कि जो टेन अल्फा है, जो टेन अल्फा है बच्चों, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, फिर उसको मिटा के लिखूंगा, माइनस टेन थीटा के बराबर है, ठीक है बच्चों। ये मैंने घेर दिया, यहाँ से आप देख सकते हो बच्चों, इसको मिटा दूं मैं, ठीक। अब बच्चों यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पर आ जाओ, आपको क्या निकालना है, 10वें मिनट पर क्या होगा, तो बच्चों आर इंस्ट एट टी बराबर 10 मिनट्स बराबर, बच्चों बोलो बच्चों बराबर, आर इंस्ट एट टी बच्चों बराबर, ये माइनस टेन थीटा आएगा, क्या बोलो जल्दी बच्चों बोलो, माइनस टेन थीटा, यही तो था, यही कंसेप्ट देखो, दिस इज द कंसेप्ट। तो आर इंस्ट एट टी बराबर 10 मिनट बराबर आ गया माइनस टेन थीटा, और ये बच्चों किसके बराबर है, टेन अल्फा के बराबर है, ये आपका टेन अल्फा हो गया। जो कितना आसान है बच्चों। अब टेन अल्फा तो मेजर कर लो, तो व्हाट इज टेन अल्फा, अगर इसको हम पी ले लें, इसको बच्चों क्यू ले लें, और इसको आर ले लें, तो व्हाट इज टेन अल्फा, परपेंडिकुलर बाई बेस, लंब बटा आधार। तो बच्चों क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी क्यू, ये हो जाएगा पी क्यू बाई क्यू आर बराबर बच्चों पी क्यू। तो व्हाट इज दिस, ये डिस्टेंस बाई डी ए। बच्चों पी क्यू क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, देखो यहां से यहां 0.6 है, यहां से यहां 0.4 है, बच्चों ये क्या हो जाएगा 0.6 माइनस 0.4, ये हो जाएगा 0.6 माइनस 0.4 बाई बच्चों ये टाइम क्यू आर, तो 15 माइनस 5, यहां से यहां 15, और यहां से यहां 5, ये कितना है 15 माइनस 5, कितना हो जाएगा बच्चों 10। याद रखो ये ले रहे हैं 15 माइनस 5, ये हो जाएगा 15 माइनस 5। और यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, एम, और मिनट में दिया है तो हो जाएगा पर मिनट। देखो बच्चों आ गया, और ये आ जाएगा आपका 0.2 बाई हो जाएगा 10 मोल पर लीटर पर मिनट। देखो बच्चों मैंने निकाल दिया। तो बच्चों एक बड़ा सिंपल कंसेप्ट समझ लीजिए आप, कि जिस मोमेंट पर निकालना है वहां एक टेंजेंट खींचना है, और टेंजेंट खींच के इसको मेजर करना है। ये कैसे मेजर हुआ, एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, है ना, एक ट्रायंगल फॉर्म देखो कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखो आप 90 डिग्री है, इसके सामने हाइपोटेन्यूज होगा, कर्ण होगा, ठीक है, इसके सामने। तो ये एंगल थीटा प्लस अल्फा 180 डिग्री मैंने बता दिया करके, तो टेन अल्फा आया था माइनस टेन थीटा के बराबर, और आर इंच जो इसी के बराबर था, इसीलिए मैंने बोला कि इसको अगर मेजर कर ले हम, तो देखो मेजर कर लिए, कैसे मेजर कर रहे हैं देखो, तो दिस इज टेन अल्फा, दिस इज पी क्यू बाई क्यू आर,
और 10वें मिनट पर रेट क्या होगा, इसको निकालने के लिए इतनी चीजों का मैंने सहारा लिया। बच्चों देखो आराम से निकल गया ये। नाउ पी क्यू बाई क्यू आर। अब देखो जो आपका पहले बच्चों माइनस टेन थीटा है वो किसके बराबर है, टेन अल्फा के बराबर है, और टेन अल्फा मैंने मेजर कर लिया या वैल्यू पुट कर दिया और ये सॉल्व हो गया। आई होप बच्चों क्लियर हो गई बात। अब आपको एक और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, प्रोडक्ट के थ्रू कैसे होगा वो भी दिखा देते हैं बच्चों। आइए आप ऐसे ही मतलब आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें। आइए बच्चों एक और एग्जाम्पल ले लूँ जरा, ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लूँ। जैसे मान लीजिए कि प्रोडक्ट के रूप में ले रहा हूँ, तो बच्चों प्रोडक्ट के लिए क्या हो जाएगा, आर इंस कितना हो जाएगा प्रोडक्ट के लिए, क्या बताया था, डी कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा बच्चों स्लोप, डी वाई बाई डी एक्स स्लोप, और ये बच्चों हो जाएगा क्या स्लोप, और ये हो जाएगा टेन थीटा। आइए देखिए, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा कंसंट्रेशन और ये हो जाएगा टाइम। ठीक है बच्चों, टाइम, ये प्रोडक्ट बढ़ रहा है ऐसे। अब इस मोमेंट में हमको निकालना है, क्या निकालना है, रेट निकालना है। यहाँ पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया, टेंजेंट, इस पे निकालना है। ठीक है बच्चों, मान लो ये 30वां मिनट, समय किसमें दिया है, मिनट में, मान लो। ठीक है बच्चों, मान लो कि 30वां मिनट है। फिर ट्रायंगल फॉर्म किए, ये बच्चों आपको देगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ये इस मोमेंट पर देख लीजिए आप, मान लो बच्चों ये 10 है, मान लो ये 40 या मान लो 35 है, जो भी लो, मान लो बच्चों ये 35 है। और आपको निकालना है 30वें मिनट पर रेट क्या होगा। बच्चों इसको थीटा मान ले लें, बता दीजिएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये थीटा, ये भी थीटा। ठीक, अब बच्चों बताओ इसको मेजर कर लें, बस ये मेजर करेंगे काम खत्म। अब बच्चों इसको ले लेते हैं ए बी सी, ए इसको लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी, तो बच्चों ए बी सी हो गया। नाउ अब बताइए, देखो तो कितना आसान है। अब टेन थीटा को आप मेजर करो, जस्ट मेजर टेन थीटा, मेजर कर ले बच्चों, कर ले। नाउ ये वैल्यू देख लो, ये वैल्यू आपको दिया है, मान लीजिए कि 0.9 दिया है, ये वैल्यू दिए रहेंगे, आप देख लेना फटाफट उसको। और ये बच्चों मान लो कि 0.5 है मान लो, तो बच्चों क्या हो जाएगा, नाउ टेन थीटा क्या हो जाएगा बताओ मेरे को, टेन थीटा बराबर हो जाएगा, बड़ा लिखूं मैं बच्चों, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बोलोगे सर ए बी बाई बी सी, ये बच्चों क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी सी। नाउ व्हाट इज टेन थीटा, ए बी बाई बी सी, तो टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर ए बी, तो बच्चों 0.9 माइनस 0.5, ये हो जाएगा 0.9 माइनस 0.5, और बीसी बच्चों क्या हो जाएगा, बीसी, तो देखो बीसी क्या हो जाएगा, तो 35 माइनस 10, यहाँ से यहाँ 35 है, यहाँ से यहाँ 10 है, तो 35 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 25, ये हो जाएगा 35 माइनस 10। ओके बच्चों, ये टेन थीटा क्या आ जाएगा, तो टेन थीटा बराबर आ गया 0.4 भाई बच्चों कितना आ जाएगा, 25, समझ आई बात, 0.9 माइनस 0.5 हो गया। और यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, देख लो ना, ये यहाँ पे किस मोमेंट पर दे रहा है, देख लो आप ध्यान से, ये हो जाएगा बच्चों 35 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 25। अब बच्चों यहाँ पुट कर दो, निकल जाएगा, तो आर इंस बराबर आ जाएगा टेन थीटा, बराबर आ जाएगा बच्चों 0.4 बाई 25 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर पर मिनट, और जल्दी बच्चों यूनिट जरा बढ़िया से, बात समझाई बच्चों। आर इंस्ट आपका निकल गया, आर इंस्ट बराबर 0.4 बाई 25, देन बच्चों बताओ 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 बताओ, मोल पर लीटर, और ये हो जाएगा पर। हो गया बच्चों, तो समझ में बात कि जिस मोमेंट पर निकालना है उस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उस टेंजेंट
ड्रॉ करने के बाद एक ट्रायंगल हम फॉर्म करेंगे, आप देख रहे हो फिर कि यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री है, इसके सामने हाइपोटेन्यूज होगा, है ना। तो अब एक ट्रायंगल हम फॉर्म कर लिए आराम से। ये डाटा आपको बुक्स में दिए जाएंगे, जब भी क्वेश्चन में किसी बुक में क्वेश्चन होगा तो ये दिया रहेगा ऐसा, ताकि आप ये ट्रायंगल फॉर्म कर सकें। आराम से फॉर्म कर लीजिएगा, अब बच्चों आराम से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो इस मोमेंट पर निकालना था, निकाल कहाँ रहे हैं, तीसवें कहाँ निकाल रहे हैं, आर इंस्ट एट, कहाँ निकाल रहा हूं, आर इंस्ट कहाँ निकाले, आर इंस्ट यहाँ लिख देता हूं बच्चों, आर इंस्ट एट, यहाँ लिख दू, आर इंस्ट एट, आर इंस्ट एट कहाँ निकाले, आर इंस्ट एट टी बराबर 30 मिनट बराबर, है ना, बराबर ये बच्चों आ जाएगा 0.4/25 मोल पर लीटर पर ये। इस मोमेंट पर हम निकाल रहे हैं, तो ट्रेंड ड्रॉ किए, बस उसको सब कुछ कर देंगे बच्चों। देखो वेरी इजी, आपको यहाँ पे वैल्यूज दिए रहेंगे, देखो कैसे हम पूरा कर लिए सारी चीजों को। तो यही बच्चों, बस जिस तो टेंजेंट ड्रॉ करना है और स्लोप को मेजर करना है। कैसे मेजर करेंगे आप देख रहे हो, स्लोप को मेजर करेंगे या बस उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। तो बच्चों क्लियर हुआ कि जिस मोमेंट पर निकालना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है और स्लोप को मेजर करना है, एंड वी कैन हैव द कंसेप्ट क्लियर। ओके बच्चों, आई होप कि मैंने क्लियर कर दिया कंसेप्ट को। तो बस दिस इज द कंसेप्ट, इस पर आप प्रैक्टिस खुद भी कर सकते हैं। खुद ऐसा आप बनाइए और खुद से, और खुद किसी पॉइंट को ले लीजिए, कोई टाइम ले लो आप, सेकंड में ले सकते हो, मिनट में ले सकते हो, घंटे में ले सकते हो, जिसमें लेना है ले लो और फिर आप आगे बढ़ जाओ। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।